Alright, जी. So income and expense account, question number one. This question is from October November 2022, paper 2, variant 3. सवाल कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है. द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ आरबी अ ट्रेडर 1 अप्रैल यानी कि साल के शुरू के, एंड देन 31 मार्च 2022 साल के एंड के बैलेंसेस गिवन है. पहला बैलेंस इंश्योरेंस का है. साल के शुरू में कुछ इंश्योरेंस 2500 की प्रीपेड थी, जबकि साल के एंड पे 850 की इंश्योरेंस हमारे पास प्रीपेड हमें मिलती है. कमीशन रिसीवेबल, अच्छा इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, तो आपने बात याद रखनी है कि उसका इंश्योरेंस का अकाउंट जब बोला जाएगा तो एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा, जिसका मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, PAAP पाप वाला फॉर्मेट फॉलो होगा. जबकि कमीशन रिसीवेबल एक इनकम है, और साल के शुरू में 700 ओइंग थी और साल के एंड में 630 ओइंग है. तो इसके लिए APPA अप्पा वाला फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे जब अगर हमसे कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट बनाने का कहता है. The following transactions relate to the year ended 31st March 2022. All receipts and payments were through the bank account. तो आपने कुछ इंश्योरेंस पे की है 15,300 की. कुछ आपको इंश्योरेंस का अच्छा रिफंड भी मिला है $600 का. और कुछ आपको जो है वो कमीशन रिसीव हुआ है $7,200 का. पार्ट ए में कहता है प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. बैलेंस द अकाउंट्स एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2022. बहुत सिंपल सा सवाल है. इंश्योरेंस का अकाउंट बन रहा है. यहाँ आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ कि मैं PAAP पाप वाला फॉर्मेट फॉलो करूंगा. सबसे पहले तो ईयर जो हमारा स्टार्टिंग है 2021, तो 2021 हमने दोनों तरफ लिख दिया. अच्छा, 1 अप्रैल को अब सवाल ये उठता है कि सर बैलेंस BD इंश्योरेंस के अकाउंट का किधर आएगा. तो साल के शुरू में आपकी इंश्योरेंस 2500 की प्रीपेड थी, और क्योंकि इंश्योरेंस एक एक्सपेंस का अकाउंट है, PAAP का फॉर्मेट फॉलो होगा. तो ओपनिंग प्रीपेमेंट देखें किस तरफ है, डेबिट की तरफ है. तो 1 अप्रैल 2021 को आपका बैलेंस BD आ जाएगा डेबिट साइड पे. अच्छा, इसका लॉजिकल सेंस भी मैं आपको बता दूं. प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस के लिए एसेट होता है, एसेट की नेचर डेबिट होती है. तो उसका बैलेंस BD अपेरेंटली किधर आना है, डेबिट साइड पे ही आना है. देन बैलेंस BD लिखने के बाद आपको जो है वो कुछ इंश्योरेंस आपने ड्यूरिंग द ईयर पे करी थी, जो कि 15,300 की थी. तो जब पे करोगे तो बैंक से पैसे कटेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और एक्सपेंस अकाउंट यानी कि इंश्योरेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. तो 15,300 से आपका इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज आपने बैंक से पेमेंट करी थी. एंड इसके बाद अच्छा आपको इंश्योरेंस के अंदर रिफंड भी मिला है. अच्छा, जब रिफंड मिलता है तो पैसे आते हैं, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, जाहिर सी बात है जब पैसे आए हैं. और इंश्योरेंस अकाउंट आपका रिफंड की वजह से क्या हो जाएगा, रिफंड की वजह से इंश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. कितने से, $600 से. और मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, ये रिफंड किधर आएगा, रिफंड बैंक अकाउंट में आएगा. देन उसके बाद क्योंकि इंश्योरेंस का अकाउंट है, तो हमें पता है कि भाई कुछ ना कुछ अमाउंट ऐसी होगी जो कि इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करी जाएगी. इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर कहाँ आती है, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी, और इंश्योरेंस का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट. अच्छा, इससे पहले इनकम स्टेटमेंट लिखें, ईयर को चेंज होते हुए दिखा देते हैं, क्योंकि आपका जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस ट्रांसफर होता है वो हमेशा साल के एंड पे होता है, और ईयर एंड 31 मार्च 2022 है. तो मैं इधर दोनों तरफ 2022 लिख दूं कि भाई हमारा कैलेंडर ईयर चेंज हो गया. और साल के आखिरी तारीख जो कि 31 मार्च होगी, उसमें इनकम स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा. और आपके पास जो है वो साल के एंड पे 31 मार्च 2022 पे देखो, तो कुछ क्लोजिंग प्रीपेड भी बैलेंस है. कितने का, 850 का. और अगेन PAAP फॉलो कर रहा हूँ, तो क्लोजिंग प्रीपेमेंट किधर आएगी, क्लोजिंग प्रीपेमेंट आपकी इधर बैलेंस CD इधर रिकॉर्ड हो जाएगा. अगेन बैलेंस CD साल के आखिरी तारीख को 31 मार्च को यहाँ क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगा. बैलेंस CD कितना है, $850. तो ये आपका आ गया जनाब बैलेंस CD. ठीक है, फिर हैवियर ऑफ टू साइड्स लिखेंगे. अच्छा, यहाँ एक लाइन मैंने कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, मुझे चाहिए था मैं रिफंड को ऊपर लिख देता, लेकिन कोई बात नहीं, बैलेंस BD नीचे लिखना पड़ेगा. अच्छा, 31 मार्च को अगर बैलेंस CD क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल को आपका बैलेंस BD किधर आएगा, ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल को आपका बैलेंस BD डेबिट साइड पे आ जाएगा, सेम अमाउंट 850 का. अच्छा, एक चीज अभी रह गई है, इनफैक्ट दो चीजें रह गई हैं. एक तो हैवियर ऑफ टू साइड्स रह गया है, तो हैवियर ऑफ टू साइड्स तो आप कर लें कैलकुलेट. 2500 प्लस 15,300, ये बनेगा 17,800. आपके पास ये अमाउंट बनेगी जो कि हैवियर ऑफ टू साइड्स में आ जाएगी.
अच्छा, अब जो चीज रह गई है वाहिद, वो रह गई है कि भाई इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितना बैलेंस ट्रांसफर होगा। तो उसका भी काम बहुत सिंपल है। आपने ये दोनों साइड तो ऐड करा ही ली है, आपके पास आंसर भी आ गया है 17,800। आप उसमें से जो क्रेडिट साइड है उसकी दोनों फिगर्स को क्या करा दें, माइनस करा दें। तो 17,800 में से आप जब 600 और 850 माइनस कराएंगी, आपके पास इनकम स्टेटमेंट की फिगर निकल कर आ जाएगी। तो 17,800 माइनस 600 माइनस 850, आपके पास इनकम स्टेटमेंट की फिगर आ रही है $16,350। ये आपके पास जनाब इनकम स्टेटमेंट की फिगर निकल के आ गई। एंड दैट्स हाउ यू विल मेक अ इंश्योरेंस अकाउंट या फॉर एनी एक्सपेंस का अकाउंट, जिसको हम पाप अकाउंट भी कहते हैं। अच्छा, आप कहे सर आपने ए का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो इंश्योरेंस से रिलेटेड ना कोई ओपनिंग अक्रूवल गिवन है ना कोई क्लोजिंग अक्रूवल गिवन है। इस वजह से जो ए है फॉर्मेट का वो कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर ओपनिंग या क्लोजिंग अक्रूवल होता है इंश्योरेंस से रिलेटेड तो मैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता। देन अगले पार्ट में कहते हैं कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट बना के दें। कमीशन रिसीवेबल एक इनकम है। इनकम के लिए A PPA अपा का फॉर्मेट फॉलो होगा। कमीशन रिसीवेबल साल के शुरू में कुछ ओइंग है। अच्छा, कमीशन रिसीव अगर ओइंग हो तो वो क्या है, अक्रूड इनकम है। और अक्रूड इनकम बिजनेस के लिए क्या होती है, अक्रूड इनकम बिजनेस के लिए एसेट होती है। तो इसका भी बैलेंस बीडी अपेरेंटली हमें पता चल गया किधर आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो 2022 1 अप्रैल बैलेंस बीडी। अच्छा, इस हिसाब से भी देख लो, अगर कहते हो सर अप्पा से बताएं तो ओपनिंग अक्रूवल आना था। तो कमीशन रिसीवेबल का देख लो, ओपनिंग अक्रूवल $700 है। ओइंग का मतलब अक्रूवल होता है। तो वो $700 एज ओपनिंग अक्रूवल बैलेंस ड्यूटी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और लॉजिक भी बता दिया है। लॉजिक वही सिंपल है कि अक्रूड इनकम बिजनेस के लिए एसेट होता है, एसेट की नेचर डेबिट, तो उसका बैलेंस बीडी हमें पता है कि हम उसको डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो $700 का बैलेंस बीडी आ गया। फिर आपने कमीशन कुछ रिसीव किया था $7,200 का। कमीशन जब रिसीव किया होगा बैंक डेबिट, और जो आप इनकम का अकाउंट है वो क्रेडिट। तो बैंक डेबिट और इनकम का अकाउंट आपका क्रेडिट। $7,200 आपने कमीशन रिसीव किया है। तो $7,200 से हमने इनकम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देन कमीशन रिसीव के अकाउंट में जो है और तो कुछ भी नहीं है, बस आपका क्लोजिंग अक्रूवल है $630 का। तो क्लोजिंग अक्रूवल आपका फॉर्मेट के थ्रू भी देख लो। और वैसे भी मैं बता दूं कि अगेन जिस तरीके से ओपनिंग अक्रूवल एसेट था, क्लोजिंग अक्रूवल भी बिजनेस का जो इनकम का है वो एसेट है। अक्रूड क्लोजिंग इनकम भी एसेट है। तो एसेट का बैलेंस शीट ऑन द क्रेडिट एंड बीडी विल बी ऑन अगेन द डेबिट साइड। तो साल को चेंज 2023 साल के एंड में। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्योंकि अगेन इनकम है तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसका बैलेंस ट्रांसफर होगा साल के एंड पे 31 मार्च को। और बैलेंस सीडी भी लिख लेगा। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट क्या होगी, किस साइड पे आएगी? तो देखो, क्योंकि ये इनकम है, प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी, तो इनकम स्टेटमेंट विल गेट क्रेडिटेड एंड इनकम का जो अपना अकाउंट है दैट विल गेट डेबिटेड। तो 31 मार्च को इनकम स्टेटमेंट की वजह से ये अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और बैलेंस सीडी तो जैसे मैंने कहा कि आपका 31 मार्च को फॉर्मेट के थ्रू भी बता दिया। लास्ट ए तो क्लोजिंग अक्रूवल हमारे पास पड़ा हुआ था, बैलेंस सीडी के नाम से वो आ जाएगा। क्लोजिंग अक्रूवल हमारे कमीशन रिसीव के अकाउंट का है $630। तो ये आ गया $630, ये आपका क्लोजिंग अक्रूवल है। एड सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो अब ये क्रेडिट साइड का टोटल करो तो 7,200 प्लस 630 ये बन रहा है 7,830। और 7,830 में से 700 अगर माइनस कर लें तो ये बन रहा है 7,130। तो ये दो फिगर्स ऐड हुई, ये वाली फिगर जो है वो आपकी लेस हुई, तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट की फिगर निकल के आ गई 7,130। हैवियर ऑफ टू साइड्स जो है वो 7,830 जैसे हमने निकाला वही आ जाएगा। 7,830। और बैलेंस बीडी ऑन द डेबिट साइड 1 अप्रैल 2023 को $630 बैलेंस बीडी। सिंपल, ये हमारा इनकम का अकाउंट भी बन गया। फिर कहते हैं प्रिपेयर द एंट्रीज फॉर इंश्योरेंस एंड कमीशन रिसीवेबल इन आरबीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च 2022। तो साल के एंड पे अगर आप देखो 31 मार्च 2022 पर, तो इंश्योरेंस प्रीपेड है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है। और प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस का क्या होता है, करंट एसेट होता है। इसी तरीके से कमीशन रिसीवेबल अक्रूड है, और अक्रूड इनकम भी बिजनेस की क्या होती है, करंट एसेट होती है। तो ये दोनों चीजें चाहे ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो या अक्रूड इनकम हो, ये दोनों बिजनेस की क्या है, ये दोनों बिजनेस के
करंट एसेट्स के अंदर शो किए जाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस एंड अक्रूड कमीशन रिसीवेबल। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास थी 850 की, और ये है हमारे पास अक्रूड कमीशन रिसीवेबल 630 का। दोनों का टोटल करें तो 850 प्लस 630, ये मेरे पास आ रहा है $1480। तो एसओएफपी एक्सट्रैक्ट का मतलब यही है कि भाई एसओएफपी के अंदर ये चीज़ें किधर आएंगी, तो ये दोनों हमें पता है करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स के सेक्शन के अंदर ये रिकॉर्ड किए जाएंगे। एक्सप्लेन व्हाई द मैचिंग प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ आरबीज इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट revenues of one accounting year revenues of one accounting year are to be matched with expenses of same accounting year. So accurate profits can be calculated to represent true and fair view. Then अगले पार्ट में आरबी हैज अरेंज विद हिज सप्लायर्स टू रिसीव अ 25% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमें पता है बल्क परचेजेस पे मिलता है ऑफ द लिस्ट प्राइस, एंड 2% कैश डिस्काउंट जो कि हमें पता है प्रॉम्प्ट पेमेंट में मिलता है। द कैश डिस्काउंट इज ओनली फॉर पेमेंट्स मेड विद इन 10 days, यानी कि प्रॉम्प्ट पेमेंट 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। On 5th March 2022, RB received an invoice from JP for the supply of goods with a list price of $3,000. The invoice was paid on 13th March 2022। तो भाई अगर एक इनवॉइस मिली है जिसकी लिस्ट प्राइस $3,000 है, तो उसने कहा था कि 25% का तो ट्रेड डिस्काउंट है जो कि हमें पता है लिस्ट प्राइस पे मिलता है, और उसने लिखा हुआ भी ऑफ लिस्ट प्राइस। तो 3,000 की लिस्ट प्राइस का 25% हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, तो दैट वुड बी $750। फिर कैश डिस्काउंट की बात करी जाए तो अच्छा, मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि भाई जो हम परचेज प्राइस निकालते हैं, तो परचेज प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास लिस्ट प्राइस 3,000 है और ट्रेड डिस्काउंट अभी हमने कैलकुलेट किया 750 है। तो अगर मैं परचेज प्राइस की बात करूं तो परचेज प्राइस मुझे पड़ी कितनी, 3,000 लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट 750, विच इज 2250 की मुझे परचेज प्राइस पड़ी। तो मुझे जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो 2250 के ऊपर मिलेगा, जो मेरी परचेज प्राइस है उसके ऊपर मिलेगा। वो कितने परसेंट का है? वो 2% का है। तो 2250 मल्टीप्लाई बाय 2% अगर मैं कर दूं तो मेरा कैश डिस्काउंट आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट हमेशा आपको आपकी परचेज प्राइस पे मिलता है। तो ये $45 का कैश डिस्काउंट मुझे मिल रहा है। और फिर कहता है था अमाउंट पेड टू द सप्लायर जेपी। तो भाई मेरी परचेज प्राइस 2250 थी, मुझे कैश डिस्काउंट 45 का मिला। 2250 माइनस 45, 2250 - 45, ये मेरे पास निकल के आ रहा है $2,205। ये वो अमाउंट है जो हमने उसको पे करी। तो बस बात यहाँ पे ये याद रखने की थी, कैश डिस्काउंट हमेशा परचेज प्राइस पे मिलता है, और जब अमाउंट पेड निकालने की बात है तो जितने पे आपने परचेज किया था उसमें से आप कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो अमाउंट पेड निकल कर आ जाएगा। Complete the table below indicating with a tick the effect of each type of discount on the gross profit and the profit for year। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट पर ईयर पे थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूँ बिकॉज वी हैवंट येट डन प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट। तो आप जब अपनी सेल्स में से बेसिक कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं, ठीक है ना, बेसिक कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं, तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप फर्दर अपने बकाया एक्सपेंस निकालते हैं
तो आपके पास आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट। तो सर ये कॉस्ट ऑफ सेल और एक्सपेंस दो अलग अलग चीजें क्यों हैं? देखो भाई, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर हम बात करते हैं कि जो माल हमने बेचा है उस माल की कॉस्ट क्या पड़ी। तो लेट्स से मैं अगर आपको ये पानी की बोतल बेच रहा हूँ, तो ये पानी की बोतल अगर मैंने आपको 50 रुपए की बेची है और सामने मुझे खरीदी इसकी 30 रुपए की थी, तो 50 - 30 है 20 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इस 20 में से मुझे अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, दुकान का किराया, वर्कर की सैलरी, ये सारी चीजें जो है वो निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर बेसिकली सिंपल आप समझ लें, जो चीज बेची है उस चीज की मुझे कॉस्ट क्या पड़ी वो। और एक्सपेंसेस के अंदर बाकी जितने भी ओवरहेड है, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट हटाने के बाद जितने भी खर्चे आपके बिजनेस के हैं वो सारे एक्सपेंसेस में जाएंगे। तो जो डिस्काउंट अलाउड की बात है, डिस्काउंट अलाउड, कंप्लीट द टेबल बिलो इंडिकेटिंग विद अ टिक द इफेक्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ डिस्काउंट ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर ईयर। अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, यानी कि अपने किसी कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो एक बेसिकली बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर वो बिजनेस का एक्सपेंस है तो वो आपके प्रॉफिट फॉर ईयर को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अलबत्ता ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर इसका प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट में नो इफेक्ट। डिस्काउंट रिसीव की जहां तक बात है, तो डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए इनकम है, वो बिजनेस के प्रॉफिट फॉर ईयर को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगेन, ना उसका आपकी परचेज प्राइस पे कोई इम्पैक्ट है, ना ही उसका सेल्स पे कोई इम्पैक्ट है। तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे भी नो इफेक्ट। तो दैट वाज योर कंप्लीट 20 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2022।